हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका दोस्त रवि चंदेल। दोस्तों, यहाँ पर देख पा रहे गड्ढे कॉलम के खुदाए गए हैं और यहाँ पर फुटिंग बेस भी बनाया गया है। जैसे कि मैंने आपको पहले शॉर्ट वीडियो डाला था जो फुटिंग बेस का था, उसमें जो कंक्रीट का मसाला था क्या रेशियो में डाला जाता है मैंने उसमें मेंशन किया हुआ था। बट जो दोस्तों, आज यहाँ पर क्या है, कॉलम खड़े किए जा रहे हैं। तो मिस्त्री जो कॉलम खड़े करेगा वो कैसे कॉलम खड़े किए जाते हैं, एक धागे में, सॉल में और नाप के थ्रू बिल्कुल बराबर जो हमारा प्लॉट है तो उसको कैसे नाप निकाला जाता है उसका, इस वीडियो में आज बने रहिए और पूरा वीडियो जरूर देखें। वीडियो थोड़ा सा लंबा जरूर होगा दोस्तों, बट आपके बहुत काम का आने वाला है। क्योंकि अगर आप न्यू प्लॉट पर नक्शे के थ्रू अगर कॉलम खड़ी करते हैं तो आपको उसका नाप निकालना, रोड का जगह छोड़कर प्लॉट का साइज निकालना, चबूतरे के लिए जगह छोड़ना, सीढ़ी के लिए स्टेप छोड़कर जो मकान का हम लेआउट डालते हैं वो कैसे डाला जाएगा ये सारा आपको मेंशन होगा। तो मिस्त्री जो है अभी यहाँ पर रोड का जो है नाप कर रहा है। तो वह हम पहले उसका रोड का पूरा सीधा सेंटर देख लिया है। अब यहाँ पर जो है यहाँ से फीता पकड़ के जो है यहाँ की लंबाई नापी जाएगी कि जो चौड़ाई है हमारी रोड की वो कितनी आ रही है। तो यहाँ पर 25 फीट है जो हमारा रोड दिया हुआ है दोस्तों, यानी जो फ्रंट पर रोड की लंबाई है वो 25 फीट है। तो 25 फीट का यहाँ पर जो है फीता लगाया जा रहा है। तो आपको क्या करना है, जो भी आपके प्लॉट के सामने जो नाप के थ्रू रोड आ रहा है, 25 फीट है, 12 फीट है, 15 फीट, जो भी नाप आ रहा है वहाँ पर उसके थ्रू आपको एक सरिया पकड़ लेना है बिल्कुल सेंटर में। उसके बाद जो प्लॉट की चौड़ान है हमारी, यानी कि 20 फीट यहाँ पर प्लॉट की चौड़ान आ रही, तो उससे हमें सरिये को मिलान कर लेना है। ठीक है, तो ये यहाँ पर हम 20 फीट पे जो है सरिया गाड़ रहे हैं। सरिये की ठोकाई कर दी गई है। अब इसके बाद जो है यहाँ पर धागा बांधा जाएगा। तो अब जो हमारी 20 फीट की चौड़ान होगी, अब यहाँ से हमें क्या करना है, जो हमारे प्लॉट की लंबाई आ रही है वो हमारी है 50 फीट यानी 50 फीट। तो 50 फीट पे यहाँ भी सरिया पकड़ लिया जाएगा जैसे कि फ्रंट पर पकड़ा हुआ था। और फिर यहाँ पीछे भी जो है जगह है हमारी 20 फीट। तो 20 फीट पर यहाँ भी हमें फीता एक बार चेक कर लेना है कि जो हमारा 50 फीट पे सरिया आ रहा है वो 20 फीट के अंदर या बाहर तो नहीं आ रहा है हमारा। तो ये भी हमें यहाँ पर फिक्स कर लेना है। इसके बाद जो है सरिया को गाड़ देना है। अब जैसे कि रोड का जगह है हमारा प्रॉपर छोड़ दिया गया है और जो हमारा प्लॉट का साइज आ गया है वो भी प्रॉपर हमारा निशान लग गया है, वहाँ पर सरिये भी गाड़ दिए गए हैं। अब क्या है दोस्तों, जो हमारा प्लॉट का साइज है उसमें हमें 3 फीट छोड़ के चलना है, यानी कि 3 फीट हमें अपना जगह छोड़ना है जिसमें हमारा जो है मकान का स्टेप आएगा और हमारा जो चबूतरा निकल के आ जाएगा। ठीक है ना दोस्तों, तो उसका हमें जो है 3 फीट छोड़ के यहाँ पर 47 फीट पर जो है एक सरिया गाड़ देना है, जिसमें हमारा जो लेआउट रहेगा वो 47/20 में आएगा। तो एक यहाँ पर भी जो है काट दिया जा रहा है ताकि यहाँ से जो धागा बांध दिया जाएगा। तो अब देखते रहिए कि किस तरीके से जो है धागा कहाँ से कैसा बांधा जाता है। इसके बाद मैं फिर दिखाऊंगा कि कॉलम है, कॉलम का स्ट्रेट नाप हमें कैसे लगाना पड़ता है। इस तरीके से जो है चारों तरफ हमें सरिये से सरिये तक जो है धागा बांध लेना। इसके थ्रू ही हमारा कॉलम का नाप आएगा और जो है कॉलम का नाप इसी के थ्रू हमारा निशान लगा के खड़ा किया जाएगा। तो हमें जो धागा है दोस्तों इसको बिल्कुल स्ट्रेट और सीधा और खिंचा हुआ हमें रखना चाहिए, इसमें लूज नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी नहीं। तो जो हमारा नाप होगा वो हम बार बार इधर उधर नहीं कर सकते, एक बार में हमारा क्लियर होगा। तो जो धागा आप बांधोगे
वो बिल्कुल प्रॉपर यहाँ से बहुत टाइट करना होना आपको चाहिए, बिल्कुल कितना आ रहा है। हमारा लूज नहीं होना चाहिए। और ऐसा ना हो कि पहले लूज हो और आप उस पर निशान लगा दें, उसके बाद फिर खींचे उसको, तो वो आपका जो नाप होगा वो डिस्टर्ब हो जाएगा दोस्तों। तो आपको धागा सबसे पहले जितना टाइट हो सके उतना टाइट कर लेना है, इसके बाद खींच के रखना है। और जब आपका बिल्कुल स्ट्रेट खिंच जाएगा धागा, तब उस पर मार्किंग कर लेनी है, जो आपके कॉलम के हिसाब से जो भी नाप आ रहा है उसके थ्रू उसमें मार्किंग कर लेनी है। तो मार्किंग करने के लिए क्या करना है आपको, चलो ये ठीक है। धागे होते हैं, धागे हर जगह हमें इस धागे के ऊपर जो सूत बांधा हुआ है उसके ऊपर निशान लगा के थ्रू हमें बांधते जाना है, कॉलम बाय कॉलम, कौन सा कॉलम कितने फिट पर आ रहा है उसके थ्रू हमें लगाना है। वो मैं दिखा रहा हूँ। धागे को खींचने के बाद जो हमारे गड्ढे हैं, गड्ढे में आपको पहले इसमें सफाई कर लेनी है, क्योंकि जो फुटिंग डाला हुआ है उस पर मिट्टी वगैरह हमारी गिर जाती है। तो उसको अच्छी तरीके से साफ कर लेना है और पानी से उसको धो देना है, यानी पानी की क्यूरिंग भी थोड़ी सी कर लेनी है आपको। ठीक है दोस्तों, फिर आपको ज़रूरत पड़ेगी सॉल की और थोड़े से कुछ मसाले की, यानी कि जो थोड़ा सा मसाला इस तरीके से बनवा लेना है। और जो सेंटर बाय सेंटर हमारा जो कॉलम का साइज आ रहा है उसके थ्रू उसी के नीचे, बिल्कुल सॉल के नीचे हमें मसाला वहाँ पर बिछा लेना है। उससे क्या होगा कि जो हम धागे से सॉल डालेंगे तो उस पर हमारा मार्किंग हो जाएगा। मार्किंग होने से हम उस पर कॉलम का एक साइज डिसाइड कर लेंगे, जो कि बिल्कुल गुनिये में होगा। ठीक है ना दोस्तों, इतना काम आपको कर लेना है और वो आपको मिस्त्री बताएगा किस तरीके से करना है। अब मसाला फैलाने के बाद आपको जो सॉल को सीधा रखना है और जब तक सॉल हिलता रहे तब तक उसको छोड़ना नहीं है। वो आपको ऊपर के धागे से टच करके सीधा छोड़ देना है। तो जहाँ भी आपका साल गिरेगा, यानी कि जो सॉल हमारा धागे से आप टच करके गिराओगे ना, तो वो जहाँ गिरेगा वहाँ पर आपको निशान लगा लेना है। तो धागा दोनों साइड से बंधा हुआ है, तो दोनों साइड से आपको सॉल्ट डाल लेना है और उसका निशान लगा देना है। ठीक है दोस्तों, जैसे कि ये मिस्त्री आपको करके दिखा रहा है, इस तरीके से आपको सॉल का जो है मार्किंग कर लेनी है। इसी के थ्रू जो है आपका कॉलम है बिल्कुल सेंटर में आएगा आपका, और इसी के ऊपर जो है आपको कॉलम को टटिया जाल डाल के खड़ा कर देना है। ठीक है दोस्तों, चलो इसको कॉलम को साइज बनाओ, सीधी लाइन से पहले कोई बाजू पे लगी थी, ये कॉलम कैसे करना। हां ठीक है, हो जाओ वैसे मैंने इस उठा कर दिया। लो बोलो ये कौन आपको कितना निशान तो देखो पहले 8 फिट के बाद तो सीधी लाइन बनाओ निशान पे। अरे पानी क्या है एक बार चेक लो कर सकता ये तो ठीक है, आगे बात करो अभी अब जाओ देखो चलो सही है। आपका मार्किंग प्रोसेस ख़त्म होने के बाद आपको जाला यानी कि जो टिटकियाँ बनाई जाती है वो उसको इस पे रख देना, और उसके नीचे कुछ भी पत्थर या कवर ब्लॉक्स होते हैं हमारे जो, वो हमें लगा देने हैं, जिससे हमारा जो जाला है वो उठा रहेगा। तो ये ईटा जो है थोड़ा ज़्यादा हैवी होता है और ईटे से हमारी शरीर भी जो नमी शरीर को पकड़ती है, इसलिए ईटा नहीं लगाना है। अब यहाँ पर जो है मसाला या पत्थर के टुकड़े लगाएंगे। तो यहाँ इसको कम से कम 50 mm हमें उठा के रखना है, ताकि जो हमारी कंक्रीट है वो जाले के नीचे प्रॉपर आ सके। ठीक है दोस्तों, चलो कॉलम जाती यहाँ पर भी आपको एक बात को बेसिस से ध्यान रखना है, कॉलम खड़ा करने से पहले जो इसके एल होती है हमारे नीचे वाले, उसको हमें फैला लेना है, यानी चारों जो जाला होता है हमारा उसकी चारों दिशाओं में हमारा स्ट्रेट करे। इसलिए जो हमारे एल हैं वो चारों साइड हमें फैला के रखना है, ताकि जो हमारा कॉलम है चारों तरफ से उसमें पकड़ बने। इसके बाद इसको गट्टे में जो है खड़ा कर देना है। खड़ी जल्दी निशान पकड़ लो गलत हो रहा है। अबे इतना निशान लगाओ तो साल कहाँ से डाल दो आपने, निशान तो दूर आ रहा है, करो कॉलम घुमा के रखो, सही नहीं बैठ रहा। हाँ ठीक है करो सीधा करो, डाल डाल भैया बहुत ज़्यादा सही है जम और नहीं रंग बता दी सही है। चलो मैं बता रहा हूँ
कॉलम को सीधा खड़ा करने के बाद इस पे सॉल्ट डाल के आपको एक बार चेक कर लेना है कि जो हमारा कॉलम है वो सॉल्ट में खड़ा है या नहीं। ठीक है ना दोस्तों, तो इस तरीके से आपको सॉल्ट डाल के चेक कर लेना है कॉलम को कि आपका कॉलम का जो सरिया बिल्कुल सीधा हमारा पूरा बिल्डिंग में रहे। और इसके बाद जो है फिर यहाँ पर इसको बंद लगा देना, यानी कि जो जाला होता है जाला वो कॉलम को हमें ज्वाइंट कर देना है इसको तार की मदद से। और आपको एक विशेष ध्यान रखना है कि जो हमारे जो धागा बांधा हुआ है उससे हमारा जो कॉलम का सरिया है वो 1 इंची से 1 से 1.5 इंच हमारा दूर रहे, ताकि जो हमारा कॉलम की कास्टिंग के बाद हमारा स्पेस वहाँ धागे के सेंटर में आ जाए। नहीं तो अभी आप धागे के लेवल करके रखोगे दोस्तों, तो जो आपका वो फिर कास्टिंग करोगे तो कास्टिंग में आपका जो है 20 से एक्स्ट्रा हो जाएगा, यानी 20 फीट का जो नाप लेके चल रहे थे आप वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो जाएगा। इसीलिए जो हमारा भी मार्किंग की गई थी वो 20 फीट पे की गई थी, तो उसमें आपको क्या करना है 1 से 1.5 इंची आपको एक्स्ट्रा अंदर लेके चल रहा है कॉलम धागे से, ताकि आपकी जो कास्टिंग के बाद जो कॉलम है आपका पूरा प्रॉपर 20 फीट कंप्लीट हो जाए। सरिया डालो कितो मसाला और दो फीता निकालो बाहर आड़ो को ले आओ ठीक है।